ताचिया हाओ। मैं आपका कुलीग सुल्तान महमूद। आज हम चाइनीज़ लर्निंग के सेशन में एक सिंपल तरीका, जो एक सिंपल सेंटेंस चाइनीज़ में कैसे बनाना है वो सीखेंगे। मैं आपको वो बताऊंगा। दोस्तों, चाइनीज़ लैंग्वेज किसी भी तरह से इंग्लिश ग्रामर से बिल्कुल नहीं मिलती, लेकिन चाइनीज़ के जो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस हैं वो इंग्लिश की ग्रामर ही की तरह है। चाइनीज़ ने अपने जो बेसिक्स बुक्स बनाई हुई, जो उनकी ऑफिशियल बुक्स कहलाती हैं, जो इंटरनेशनली वो ऑफ़र करते हैं लोगों को चाइनीज़ पढ़ाने और सिखाने के लिए, तो वो वही पैटर्न बताते हैं जो इंग्लिश में लिखा हुआ होता है, ताकि दुनिया उसको आसानी से समझ सके। आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी लैंग्वेज है वो है इंग्लिश, नंबर वन। और सेकंड जो लैंग्वेज है वो है चाइनीज़। इसलिए चाइनीज़ को सेकंड लैंग्वेज भी कहते हैं, क्योंकि दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी ये दुनिया में लैंग्वेज है। तो आप जानते हैं कि इंग्लिश का जब हम सेंटेंस एक सिंपल बनाते हैं, उसमें आपको चाहिए होता है एक सब्जेक्ट, एक चाहिए होता है वर्ब और एक चाहिए होता है ऑब्जेक्ट, राइट। तो चाइनीज़ में भी जब हम एक बिल्कुल सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, तो आपको भी एक सब्जेक्ट चाहिए, एक वर्ब चाहिए और एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ये क्या है? ये सब नाउन्स होते हैं। जैसे नाउन्स हैं, प्रोनाउंस हैं, प्रोनाउंस की टाइप्स हैं। सब्जेक्ट भी नाउन्स होते हैं और ऑब्जेक्ट भी नाउन्स होते हैं। सिर्फ इनकी प्लेसमेंट और इनको एड्रेस करने का फ़र्क होता है। आप अ, अभी मैं जब आपके सामने कुछ सेंटेंसेस रखूँगा और आपको स्लाइड के ऊपर इसकी स्ट्रक्चर दिखाऊँगा, तो आप इसको देखिएगा। आपने इसमें ये बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना कि ये ऑब्जेक्ट है कि ये सब्जेक्ट है। आप इसको नाउन के तौर पे अभी ज़हन में रख लें। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो है, जो सेंटेंस का जो हमारा लेफ्ट पार्ट है, इसका पहला पार्ट जो है ये नाउन होता है, और जो मिडल पार्ट है ये वर्ब होता है, और जो लास्ट पार्ट जो कि हमारे राइट साइड पे होता है वो भी नाउन होता है। बेसिकली ऑब्जेक्ट होता है वो, ठीक है। और पहला पार्ट उसका वो सब्जेक्ट होता है। तो आसान तरीके से आपको बताया, जब आप पूरे प्रैक्टिस कर लेंगे नाउन्स की, हम एक ही कॉलम में नाउन्स, प्रोनाउंस, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पढ़ेंगे लिख कर। मैं वो भी आपको बताऊंगा अभी कि आप इसको इस तरह से याद करके जब सेंटेंस मेकिंग करें तो अपने पास लिखा हुआ सामने रखें। इसी जो फार्मूले का पैटर्न लिखा है इसमें आप उसको प्लेस कर दें इन इन जगहों पे। यहाँ पे आपका प्रोनाउन है, ये आपका वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये यूं है, ठीक है। इसके बाद कुछ एडवर्ब और एडजेक्टिव हैं कि वो उसको कैसे प्लेस करना है। वो जब हम उस पार्ट पे जाते हैं अभी, तो मैं आपको वहाँ पर अलहदा बताऊंगा, ताकि अभी हम इसी पार्ट को देख लें ताकि आपको ये याद हो जाए। तो नेक्स्ट पार्ट में फिर मैं आपको वो समझा देता हूँ, हम उसको भी देख लेंगे। और कुछ हम आज एडजेक्टिव भी देखेंगे जो बहुत कॉमन यूज़ होता है चाइना में। मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो दोस्तों, हम सबसे पहले अपने सेंटेंस की उस स्ट्रक्चर पे चलते हैं जिस पे आज हम कुछ कोशिश करेंगे सेंटेंस सीखने की, और आइंदा बेशुमार सेंटेंसेस इसी पैटर्न पे पढ़ेंगे। इसी पैटर्न पे आप पूरी गुफ्तगू कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं कॉम्प्लिकेशन में जाने की, इसी पे ही आप, क्योंकि हम यहाँ पे सीख रहे हैं बोलना, तो आपने इसको लिखना नहीं है, कुछ करना, सिर्फ अपना बयान जो आप बताना चाहते हैं वो आप बताएंगे। किसी का बोला हुआ समझना है और सुनना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। तो इसलिए इतना हमारे लिए काफ़ी है यहाँ पर, ताकि हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि हम ये ऑनलाइन कर रहे हैं और ये फ्री है सभी लोगों के लिए, और यहाँ पर हर तरह के दोस्त आएंगे। कुछ लोग बिल्कुल आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए मैंने इसको इंतहाई आसान तरीके से रखा हुआ है, ताकि सभी लोग, हर तरह के लोग इसको समझ सकें। और ये फ्री है सभी के लिए, ताकि किसी को मुश्किल ही ना हो। अब जो हालात बन गए थे कोरोना की वजह से, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हुई, तो फिर मैंने यही सोचा कि इसके लिए लोगों को ये लैंग्वेज पढ़ाई जाए। बाहर अब्रॉड में, मिडल ईस्ट में, फार ईस्ट में चाइनीज़ बेशुमार कंपनीज काम करती हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो जाए बोलने की, थोड़ा अपना बता सकें, उसका समझ सकें, थोड़ा ही समझ सकें, बाकी जब आप इन्वायरमेंट में चले जाते हैं तो फिर इन्वायरमेंटल चेंजेस आती हैं, हम फिर बहुत ज़्यादा अच्छी लर्निंग कर लेते हैं। हम उस, क्योंकि बेसिक फेज से निकल चुके होते हैं, हम फिर लर्निंग के फेज में रहते हैं हमेशा। तो इसलिए है, तो मैं जो आपको बताता हूँ आप इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा और करते रहिएगा, और दोस्तों को भी बताइएगा। मैं आपको स्लाइड पे लेकर चलता हूँ। आप मेरे से स्लाइड पे चलिए, हम स्ट्रक्चर देखते हैं सेंटेंस की। आइए मेरे से स्लाइड पे चलिए। दोस्तों, आपके सामने ये एक सिंपल सेंटेंस जिसका इंट्रोगेटिव जो है मैंने यहाँ पर बनाया है, आप देख सकते हैं स्लाइड में। इंट्रोगेटिव सिंपल सेंटेंस की है चाइनीज़ के। आप इसमें देखें, मैंने लिखा वा छिर मी फान मा, कि क्या मैं चावल यानी चाइनीज़ जो कुकड राइस हैं या पुलाव जो है चाइनीज़, वो मैं खाता हूँ, क्वेश्चन में, ठीक है। आप इसकी ग्रामर पार्ट में देखिए, ऊपर लिखा सब्जेक्ट
और उसके नीचे लिखा नाउन एंड प्रोनाउन, यानी जो नाउन और प्रोनाउन जो होते हैं आपके सब्जेक्ट होते हैं। मसलन नाउन में आपके पापा का नाम हो सकता है, आपकी मामा का नाम हो सकता है, आपके भाई का किसी का भी नाम हो सकता है। ये हो गया नाउन। और जो प्रोनाउन होगा जो आप अपने पापा के लिए या मामा के लिए यूज़ करेंगे, यानी मामा, उसके बाद लिखेंगे शी, यानी वो था। तो जो था है ये प्रोनाउन है, आप जानते हैं। तो ये पार्ट है आपके सब्जेक्ट का, यानी नाउन और प्रोनाउन का। उसके बाद मैंने लिखा एडवर्ब और फिर लिखा एडजेक्टिव और उसके बाद लिखा वर्ब। ये जो हमने सेंटेंस लिखा इसमें हमारे पास है वाह यानी कि आपका सब्जेक्ट, और उसके बाद है आपका वर्ब यानी छिर, और उसके बाद जो आपने खाना है वह है आपका ऑब्जेक्ट यानी मी फान, और उसके बाद है क्वेश्चन, माँ आपसे पूछा गया। ठीक हो गया। अगर इसमें ये आपका पूरा एक सेंटेंस मुकम्मल हो गया। अगर इसमें कोई इसमें एडवर्ब होता, एडजेक्टिव होता, तो हम उसको वर्ब से पहले लगाते, यानी जो वर्ब हमारे पास छिर है उसमें हम अगर एडजेक्टिव होता तो वर्ब से बिल्कुल पहले एडजेक्टिव लगाते और एडजेक्टिव से पहले हम एडवर्ब लगाते। वो मैं आपको अभी एक सेंटेंस में समझा दूंगा किसी दूसरे सेंटेंस में। अभी आपने यहाँ पर देखा ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल सेंटेंस था, इसमें एडवर्ब और एडजेक्टिव नहीं थे। एक था हमारे पास सब्जेक्ट यानी नाउन या प्रोनाउन, दूसरा था हमारे पास वर्ब, और उसके बाद था हमारा नाउन यानी ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क यानी माँ इज द क्वेश्चन वर्ड। तो हमारे पास एक ये सिंपल सेंटेंस बन गया। ये आपके सामने मैंने एक नई स्लाइड लगाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, ये स्लाइड यानी क्वेश्चन वाले सेंटेंस की स्लाइड। इसमें आप देखें मैंने लिखा नी याओ छिर मी फान मा। ठीक है, नी जो है वो आपका प्रोनाउन है, याओ वर्ब है और छिर भी वर्ब है। दोनों वर्ब इकट्ठे उसी जगह पर जहाँ पे वर्ब की प्लेस है। उसके बाद हमने मी फान, आप जानते हैं हमारा नाउन है यानी ऑब्जेक्ट है, और माँ इज द क्वेश्चन वर्ड। अब निचले सेंटेंस में देखिएगा पापा पू याओ छिर मी फान मा। अब पापा आप जानते हैं ये हमारे नाउन है, और पू जो है ये एडवर्ब है, याओ छिर वही हमारा वर्ब हो गया, मी फान नाउन यानी ऑब्जेक्ट, और माँ इज द क्वेश्चन वर्ड। आपने यहाँ पे याओ छिर यानी दोनों वर्ब है, इनसे पहले एडवर्ब देखा, पू लिखा हुआ, पू जो है वो हमारे पास एडवर्ब है। तो ये सेंटेंस मिल गया आपको ऐसा जिसमें हमने एडवर्ब यूज किया वर्ब से पहले। तो हमने हमेशा जहन में ये रखना है, अगर आपके पास सेंटेंस के अंदर एडवर्ब या एडजेक्टिव है तो दोनों ही आपने वर्ब से पहले लगाने हैं। ये आपके सामने एक नई स्लाइड लगाई है, सिंपल सेंटेंस है। इसमें आप देखेंगे नी छिर मी फान, ये इंट्रोगेटिव नहीं, सिंपल सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव वाला नहीं है, क्वेश्चन वाला नहीं है। नी छिर मी फान, क्या आप चावल खाते हैं? ठीक है, आपने देखा इसमें नी जो है हमारे पास प्रोनाउन है, छिर वर्ब है, और मी फान जो हमारा ऑब्जेक्ट यानी नाउन। नीचे देखिए वाता पापा, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, यानी मेरे वालिद साहब पू छिर मी फान, वो मी फान यानी पुलाव नहीं खाते, चाइनीज़ राइस नहीं खाते। पू इज़ दी एडवर्ब, छिर जो है वो वर्ब है, और उसके बाद हमने मी फान लिखा जो कि नाउन है। देखें सेंटेंस की स्ट्रक्चर वही है, आप इसको आसानी से देख लें, नाउन प्लस वर्ब प्लस नाउन। ठीक है, इस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिएगा। खुद जो हमने जितने अभी तक नाउन प्रोनाउन वर्ब पढ़े हैं, एडवर्ब पढ़े हैं या एडजेक्टिव पढ़े हैं, उसको आप इस तरह से इसी कॉलम में इस तरह से इसी पैटर्न के ऊपर लिख के, तो आप देखिएगा कि आप ये सेंटेंसेस के मीनिंग्स क्या बनते हैं। जी दोस्तों, हमने चाइनीज़ के एक सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखी, उसकी इंट्रोगेटिव फॉर्म भी देखी, और जो इसका सिंपल सेंटेंस है वो भी देखा, और उसकी नेगेटिव फॉर्म भी देखी। तो अब मैं आपको कुछ न्यू वर्ड्स बताता हूँ, और हम उसी पैटर्न में रख के, जो भी हमने सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखी है उसी स्ट्रक्चर में हम रख के सेंटेंसेस देखते हैं उन न्यू वर्ड्स के जो मैं अभी आपको बताऊंगा। इसमें आपको मैं बताऊंगा, जैसे हम कहते हैं कि ये क्या है और वो क्या है। ठीक है, हमने ये स्ट्रक्चर नहीं पढ़ी थी कि ये क्या है वो क्या है, लेकिन हमने ये पढ़ा था दिस वन दैट वन। अब हम ये देखेंगे कि ये क्या है और वो क्या है, वो चाइनीज़ में किस तरह से कहना है, और कुछ और इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो हम अपनी आज की जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस की उसमें रख के हम देखते हैं। आइए स्लाइड पे चलते हैं। जी दोस्तों, ये नई स्लाइड है और न्यू वर्ड्स हैं। इसमें पहला वर्ड है शम्मा। शम्मा का मतलब वट यानी प्रोनाउन। दूसरा है शोई। शोई का मतलब वाटर, ये भी नाउन। उसके बाद है इन गाय। इन गाय का मतलब शुड, ये वर्ब होता है।
ठीक है। और वही शम्मा का मतलब होता है वाई, जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं वाई, क्वेश्चन, कोई रीज़न पूछने के लिए कि ये क्यों है, वो क्यों है, यानी वही शम्मा। ठीक है, ये होता है प्रोनाउन। अब हम इनसे रिलेटेड सेंटेंसेस को देखते हैं। ये आपके सामने स्लाइड, इस पे देखिए, चाशिर शम्मा, व्हाट इज़ दिस, नाशिर शम्मा, व्हाट इज़ दैट। ये जो अभी हमने स्ट्रक्चर पढ़ी सिंपल चाइनीज़ सेंटेंस बनाने की, उसमें आप स्ट्रक्चर में इसको रख के देख सकते हैं। आप जानते हैं चाह जो है वो प्रोनाउन है, शिर जो है वो वर्ब है, और शम्मा जो है वो भी प्रोनाउन है। इसी तरह से ना भी हमारा प्रोनाउन है, शिर वर्ब है और शम्मा हमारा प्रोनाउन है। आप जानते हैं, मैंने जैसे आपको बोला, प्रोनाउन जो होते हैं भी नाउन ही होते हैं। ठीक है, इनको एड्रेस करने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ होता है। तो ये एक सिंपल सेंटेंस बनाने की स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। जी दोस्तों, ये आपके सामने नई स्लाइड, व याओ ख्वाहिश हुई, आई वांट टू ड्रिंक वाटर। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है जो भी हमने अभी पैटर्न में देखा था। इसमें आप देखें, वा जो है हमारा प्रोनाउन है, याओ जो है ये वर्ब है, और खा भी वर्ब है, और शुई जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी नाउन है। व याओ खा शुई, आई वांट टू ड्रिंक वाटर। अब नीचे वाले सेंटेंस में देखिए, नीमन याओ मा, के क्या आप भी चाहते हैं। तो नीमन इज योर प्रोनाउन, याओ इज योर वर्ब, मा इज द क्वेश्चन वर्ड। और इसमें आप देखते हैं कि नाउन था ही नहीं, यानी ऑब्जेक्ट था ही नहीं, इसलिए नीमन याओ मा। ठीक है, इसलिए नाउन था नहीं, लिखा ही नहीं। तो ये एक सिंपल जो है वो सेंटेंस बनाने की बेहतरीन एग्जांपल आपके सामने है। ये नया सेंटेंस आपके सामने, नी इन गाय शुओ, यू वुड से। ठीक है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। आप जानते हैं इन गाय जो है ये हेल्पिंग वर्ब होता है, और शुआ जो है टू से, टू स्पीक, ये भी वर्ब होता है। इसमें भी कोई जो है वो ऑब्जेक्ट यानी वर्ब के बाद नाउन नहीं है, इसीलिए कि ये मुख्तसर सा छोटा सा सेंटेंस बन गया। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। नी इन गाय शुओ के साथ आप इन गाय, लाई, छू, खा, छिर, थिंक, ये भी लगा के आप देखिएगा कि ये सारे वर्ड्स आपने जो वर्ब मैंने लिखे हैं ये आप जानते हैं। तो फिर इसका क्या मीनिंग बनता है, क्या मतलब बनता है। और नी को हटा के पापा भी लगा सकते हैं, कागा भी लगा सकते हैं, असलम भी लिख सकते हैं, वाह भी लिख सकते हैं, वाता पापा भी कह सकते हैं, वाता मामा भी कह सकते हैं। ये सारे आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद आप फिर देख सकते हैं कि नी इन गाइश वो, इसमें क्या चेंजेस आती हैं जब आप ये सारी चेंजेस खुद करेंगे। इस स्लाइड में देखिएगा, निदा पापा वही शम्मा मई लाई, तुम्हारे वाले साहब क्यों नहीं आए। मई एडवर्ब है, नी जो है आप जानते हैं प्रोनाउन है, ता इज दी आपका एप्रोस्ट्रोफी एस यानी ऑफ, और पापा इज योर नाउन, वही शम्मा जो है ये प्रोनाउन है, और मई इज योर एडवर्ब, लाई इज योर वर्ब। ठीक है, और हमने जो भी सिंपल स्ट्रक्चर पढ़ी सेंटेंस मेकिंग की, उसको बिल्कुल ये फॉलो करता। ठीक है, नीता पापा वही शम्मा मई लाई। ठीक, नीचे वाले सेंटेंस में देखते हैं, थाता मामा वही शम्मा लाई, कि उसकी अम्मी जो है वो क्यों आई है। ठीक है, थाता मामा वही शम्मा तक जो है ये पूरा आपका सब्जेक्ट है। ये सब इसमें प्रोनाउन, नाउन और आपके प्रोनाउन है, और लाई इज योर वर्ब। ठीक है, इस सेंटेंस में भी कोई जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कोई नाउन नहीं है, इसलिए लाई के बाद कोई नाउन या ऑब्जेक्ट नहीं लिखा गया। आप जानते हैं वही शम्मा, क्योंकि क्यों है ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी इंट्रोगेटिव जो है प्रोनाउन कहते हैं इसको, क्वेश्चन के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जी, आपके सामने नई स्लाइड है, आप इस पे याओ देख रहे हैं, और पू याओ। याओ हम जानते हैं हमारी ज़रूरत के लिए कि हमें ये चाहिए, हमारी ये नीड है, हम ये हमारी वांट्स हैं। और अगर हमें ये नहीं चाहिए तो हम पू याओ यूज़ करते हैं। लेकिन आम तौर पे याओ की जो नेगेटिव फॉर्म है वो पू श्यांग भी होती है। पू श्यांग का मतलब ही होता हमें ये नहीं चाहिए, हमारी ये ज़रूरत नहीं है, डोंट वांट। और श्यांग का मतलब वही होता है जो याओ का मतलब होता है। हमने यहाँ पर इस वीडियो में याओ पढ़ा है, इसलिए हम यहाँ पर अभी हम पू याओ को भी देख लेंगे। पू याओ भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने आपको बोला कि याओ की नेगेटिव फॉर्म पू श्यांग भी होती है, दोनों तरह से ही यूज़ होता है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में श्यांग के साथ पू श्यांग को देखेंगे। यहाँ पे हम याओ पू याओ को देखते हैं, इसके सेंटेंसेस कुछ देखते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में याओ पढ़ा था वर्ब के तौर पे। याओ का मतलब टू विश, टू नीड, टू वांट। ठीक है, यहाँ पे हम इसको एज एन एडवर्ब पढ़ते हैं,
पू याओ यानी उसकी नेगेटिव फॉर्म, याओ की नेगेटिव फॉर्म। पू याओ यानी आई डोंट नीड, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। डोंट वांट, ये नहीं चाहता, ये नेगेटिव फॉर्म है। हम इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस देखते हैं ताकि हमें पू याओ को भी यूज़ करना सेंटेंसेस में आ जाए। आइए देखिए, ये आपके सामने नई स्लाइड है, आप इसमें देख सकते हैं हमने पू याओ जो है वो यूज़ किया। नीमन पू याओ खा शुईमा, कि क्या आप जो है वो पानी नहीं पीना चाहते। डू यू नॉट वांट टू ड्रिंक वाटर, ठीक है। वामन याओ खा शुई, हम तो पानी पीना चाहते हैं। वामन याओ खा शुई, हम पानी पीना चाहते हैं। हमने पू याओ जो इसकी नेगेटिव फॉर्म भी यूज़ की इस स्लाइड पे, और इसकी जो एक सिंपल पॉजिटिव जो फॉर्म है यानी नीड, वांट, याओ अकेला, वो भी यूज़ किया। तो आप इस तरह से चेंज करके खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपके सामने नई स्लाइड है। असलम याओ छिर मी फान, असलम वांट्स टू ईट कुक्ड राइस। कागा पू याओ छिर मी फान, एल्डर ब्रदर डज नॉट वांट टू ईट कुक्ड राइस। इसमें याओ और पू याओ दोनों को यूज़ किया है। आप इस तरह से अपने भी नाउन प्रोनाउन चेंज करके आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेंटेंस के मीनिंग्स ले सकते हैं। ये आज की जो हमारी सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर है उसको बिल्कुल फॉलो करता है। इसी की प्रैक्टिस कीजिए। जी दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में याओ पढ़ा था। आज हमने उसकी नेगेटिव फॉर्म भी देखी, पू याओ मतलब आई डोंट नीड, आई डोंट वांट, और उसके साथ कुछ उसके सेंटेंसेस भी देखे। अब मैं आपको दिखाता हूँ चाइनीज़ बहुत ज़्यादा जो एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। फ्याओलियांग, फ्याओलियांग का मतलब खूबसूरत, ठीक है। और इससे पहले हमने एक और एडजेक्टिव पढ़ा था, हाउ, हन हाउ, वेरी गुड। तो हन फ्याओलियांग बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा। चाइनीज हन हाउ, हन फ्याओलियांग, ये दोनों वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हन एडवर्ब होता है, एडवर्ब के साथ एडजेक्टिव। हन हाउ एडवर्ब, हाउ एडजेक्टिव। हन एडवर्ब, फ्याओलियांग एडजेक्टिव। हन हाउ, हन फ्याओलियांग, बहुत खूबसूरत, बहुत आला। ये चाइनीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इससे पहले हमने शेर भी पढ़ा था। शेर को एज एन हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसका मतलब यस भी है। तो चाइना में चाइनीज़ जो है वो यस के लिए एक छोटा सा और भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उसको हम शिरता बोलते हैं, शिरता, ठीक है। और शिर भी कहते हैं, शिरता। तो मैं आपको ये कुछ वर्ड्स अभी स्लाइड पे दिखाता हूँ और एक कोई इनके साथ छोटे से एक दो सेंटेंसेस भी देखते हैं। आइए स्लाइड पे चलते हैं। जी आपके सामने फ्याओलियांग लिखा हुआ है, इसका मतलब ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होता है। फ्याओलियांग, फ्याओलियांग, ये हन हम पहले पढ़ चुके हैं। हन का मतलब वेरी एडवर्ब होता है। हन फ्याओलियांग, वेरी ब्यूटीफुल, ये इस तरह से यूज़ होता है। चाइनीज़ ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हन फ्याओलियांग, हन फ्याओलियांग। ये आपके सामने हन हाउ, वेरी गुड, हन फ्याओलियांग, वेरी ब्यूटीफुल, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव, ठीक है। हन हाउ वेरी गुड, हन फ्याओलियांग वेरी ब्यूटीफुल, ये दोनों वर्ड्स चाइनीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए। हन हाउ, हन फ्याओलियांग, हन हाउ, हन फ्याओलियांग, हन हाउ। ये आपके सामने शिरता लिखा हुआ है, शिरता नाउन, इसका मतलब यस। चाइनीज ये वर्ड भी यूज करते हैं यस के लिए, शिरता, शिरता, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, शिरता। ये नई स्लाइड आपके सामने। नीमन छिरमा, कि क्या आप खाएंगे या आप खाना चाहते हैं। आपने जवाब दिया शिरता, वामन छिर, हम खाएंगे, यस हम खाएंगे। इसके जवाब में आप सिर्फ ये भी कह सकते हैं शिरता, यानी नीमन छिरमा, क्या आप खाएंगे। आपने जवाब दिया शिरता, यस। और ये भी कह सकते हैं शिरता, वामन छिर। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, शिरता, शिरता। जी दोस्तों, आज हमने अपनी चाइनीज़ लर्निंग का जो सेशन था वो कंप्लीट किया। ये एक इम्पॉर्टेंट जो हमारा सेशन था, इसमें हमने एक सिंपल चाइनीज़ जो सेंटेंस है उसको कैसे बनाना वो सीखा, और कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स भी हमने इसमें पढ़े, एडजेक्टिव भी देखे। हमने इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी देखा कैसे बनाना, नेगेटिव सेंटेंस भी देखे और सिंपल सेंटेंस भी देखे, पैटर्न देखा, और सारे हमने पैटर्न के ऊपर ही सेंटेंसेस बनाए। जो दोस्त हमें इस वीडियो से ज्वाइन करेंगे वो हमारी पहली वीडियो से देखना शुरू करें। आप जानते हैं मैंने अपनी तमाम वीडियोस का जो टाइटल है वो यही लिखा हुआ है कि लर्न मांdarin चाइनीज़ इन उर्दू वीडियो 1, लर्न मांdarin चाइनीज़ इन उर्दू वीडियो 2, इसी तरह से सारे। और यहाँ तक आएंगे तो इंशाल्लाह उनको सारी चाइनीज़ जो है वो हमने अब तक जो पढ़ी वो उनको आ जाएगी। आप भी इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। आपसे जल्द ही दूसरी वीडियो में नए वर्ड्स के साथ, नए सेंटेंसेस के साथ और नई मालूमात के साथ मुलाकात होगी। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा।
ज़ाइजियन।